हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान को आगे बढ़ाते हुए। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक कवर करने के लिए मूल अधिकार जो हमारे संविधान का भाग 3 है उस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने अनुच्छेद 20 तक की चर्चा कर ली है। आज हम यहाँ अनुच्छेद 21 से आगे बढ़ेंगे। 21, 22, 23 और 24 की चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें अनुच्छेद 20 तक हमने बात कर ली थी। अनुच्छेद 21 पर आते हैं। 21 की बात करें अगर, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण यानी जीवन, जीवन जीने का अधिकार, और दैहिक मतलब शारीरिक स्वतंत्रता, यानी कि जीवन जीने के साथ साथ शारीरिक स्वतंत्रता भी आपको अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं मूल अधिकार की। मूल अधिकार जो कि संविधान द्वारा व्यक्ति को दिए गए हैं और ये अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं, यानी व्यक्ति इनका प्रयोग राज्य के खिलाफ कर सकता है। कि अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसे हनन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत वो जा सकता है। तो यहाँ अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें भी 3 पार्ट हैं मुख्यतः जो कि जीवन से संबंधित है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अब जीवन तो जीते हैं, अब जीवन कैसा हो? गरिमापूर्ण जीवन हो। गरिमापूर्ण से मतलब ये है कि आपका जीवन जो है वो एक रिस्पेक्टफुली लाइफ हो, यानी कि सब आपका सम्मान करें, सम्मान आप दें दूसरों को और आप दूसरों से सम्मान पाए। तो ये गरिमापूर्ण जीवन हो गया। इसके अलावा विदेश घूमने का अधिकार, भारत भर में घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 में, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत था। कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अब जो विदेश में घूमने का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत हमें मिलता है। अनुच्छेद 19 हमें पूरे भारत भर में जो भी स्थिति है, जहां तक भारत की भूमि है, वहां पर घूमने का अधिकार मिलता है। और विदेश घूमने के लिए हमें अनुच्छेद 21 के पास देखना पड़ता है कि अनुच्छेद 21 में विदेश घूमने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा और भी इसमें अधिकार हैं कि हम किसी के साथ हिंसा ना करें, निजता का अधिकार और सामाजिक अधिकार, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है इसमें कि जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी चुनने का अधिकार, अपना लाइफ पार्टनर चुनने का जो अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 21 के में ही मिल जाता है, क्योंकि ये जीवन के साथ ही जुड़ा हुआ माना जाता है। तो इसमें जीवन साथी चुनने का अधिकार भी इसी में आता है। इसके अलावा एक नया जोड़ा गया है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। अगर हम जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता दी गई है, पहले तो स्वतंत्रता मिली और फिर अगर जी रहे हैं तो कैसा जीवन हो? गरिमापूर्ण जीवन हो। और गरिमापूर्ण जीवन जी लिया, अब जिसके लिए जीवन कष्टदायी है तो उसके लिए क्या हो कि क्या वो अपने जीवन का अंत कर सकता है? ऐसा संविधान पहले तो नहीं कहता था, लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसमें संशोधन के बाद ऐसा संभव हुआ है। 2011 में एक मामला आया था, अरुणा रामचंद्र शानबाग मामला 2011 में। तो इस मामले में क्या था कि ये अरुणा रामचंद्र नाम के एक व्यक्ति थे। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, कैंसर रोग से पीड़ित थे। तो उस समय उनका जीवन बहुत ही कष्टमय, दुखदायी चल रहा था। तो उन्होंने जीवन जीने से अच्छा तो मृत्यु को समझा। तो इच्छा मृत्यु की मांग रखी सरकार के समक्ष कि मैं खुद अपने जीवन का स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जीवन का त्याग करना चाहता हूं। तो ये इच्छा मृत्यु हुई एक तरह से, क्योंकि ये माना गया कि अगर जीवन जीने का अधिकार संविधान देता है तो क्या अपने जीवन को समाप्त करने का अधिकार भी संविधान देता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, 2011 से ऐसा हुआ है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा पीड़ित है अपने जीवन से, किसी रोग से, भयानक रोग से, तो वह अपने जीवन को समाप्त कर सकता है
ये भी इसी में जोड़ा गया। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु याद रखेंगे, अरुणा रामचंद्र शानबाग मामला 2011 का। तो ये हमने बात करी अनुच्छेद 21 की। इसके बाद अनुच्छेद 21A, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो कि शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21A के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002, CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या था कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, कितने साल तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। यानी कि जो शिक्षा होगी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए वो बिल्कुल निःशुल्क होगी और शिक्षा में जो भी खर्च आएगा वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक नोट आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो खत्म नहीं हो सकता, चाहे आपातकाल की स्थिति हो या युद्ध की स्थिति हो, किसी भी समय अनुच्छेद 20 और 21 को हटाया या समाप्त नहीं किया जा सकता। 21 आप देख लिया है आपने कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 21 है शिक्षा का अधिकार। यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपसे कभी भी कहीं भी, अगर आप भारत की सीमा में निवास करते हैं तो ये आपसे संविधान नहीं छीनेगा। और अनुच्छेद 20 की अगर हम जहां तक बात करें तो अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराध एवं अपराध सिद्धि से संरक्षण की स्वतंत्रता। यानी अनुच्छेद 20 में आपको अपराध एवं अपराध सिद्धि से स्वतंत्रता के लिए जो 3 पॉइंट बताए गए थे वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में राज्य आपसे छीन नहीं सकता है। तो ये दोनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, 20 और 21। तो ये 20 और 21 हो गए। इसके अलावा आगे चलते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, और वो क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिनमें आपको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाएगा, यानी कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। किन किन परिस्थितियों में, ये आपके लिए जानना अति आवश्यक है। इसमें क्या है कि किन परिस्थितियों में, जब आपको कारण ना बताया जाए। यानी कारण का बताया जाना इसका मतलब हुआ कि जो आपको गिरफ्तार करने के लिए आएंगे उन्हें आपको ये कारण बताना ही होगा। यानी पुलिस आपको ये कारण बताएगी कि किस कारण से आपको ले जाया जा रहा है या किस लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि ये आपको नहीं बताया जाता है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पहली बात, कारण बता करके आपको गिरफ्तार किया जाएगा, और दूसरी बात कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि जिस जिले में आप हैं उस जिले का जो अधीनस्थ न्यायालय होता है वहां पर उसको प्रस्तुत करने के लिए आपको 24 घंटे दिए जाते हैं। इसमें यात्रा का समय जो है वो शामिल नहीं है। एक जनपद में मान लीजिए कि जनपद की सीमा 50 किलोमीटर है और जिस जगह उस व्यक्ति को पकड़ा गया है वहां से 48 किलोमीटर दूर है जनपद, तो अगर यात्रा करने में जो 1-2 घंटे का समय लगता है वो इन 24 घंटों में काउंट नहीं किया जाएगा, यात्रा का समय हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा कारण हो गया, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा कारण क्या हुआ कि मनपसंद विधिक सलाहकार रख सकते हैं। अब आपको गिरफ्तार अगर कर लिया गया है तो 24 घंटे के समक्ष मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अलावा आप दोषी हैं या नहीं कोई खुद अपने लिए नहीं लड़ सकता, जब ना मिले वकील तब लड़ सकता है। तो मनपसंद विधिक सलाहकार रख सकते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से अपनी पसंद का कोई भी वकील या एडवोकेट हायर कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए। तो पहली बात, अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो कारण बताया जाएगा और 24 घंटे के समक्ष मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और तीसरा हो गया कि मनपसंद विधिक सलाहकार भी रख सकते हैं। तो ये 3 कारण हो गए अनुच्छेद 22 के। ये आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण था। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 23 की तरफ। अनुच्छेद 23
कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 29-30 क्या है? संस्कृति व संरक्षण का अधिकार। इसी तरह से अगर हम 14 से 18 की बात करें तो 14 से 18 छूट गया था। 14 से 18 क्या है? ये समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18। जो 12-13 है उसमें राज्य और राज्य के लिए जो भी विधि बनाई जाएगी वो अवैध घोषित हो जाएगी। ये 12 और 13 में है। तो 12 से 35 तक की हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की। तो यहाँ अनुच्छेद 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें क्या है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम। अब मानव दुर्व्यापार, व्यापार अच्छी चीज है, लेकिन अगर दुर्व्यापार हो गया तो ये व्यापार का दुरुपयोग हो गया। यानी कि व्यापार तो किया जाएगा लेकिन व्यापार में भी मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा। मानव व्यापार से मतलब है कि किसी बच्चे को बेचना या खरीदना, या किसी महिला या पुरुष को खरीदना या बेचना, दोनों ही कानूनी रूप से अपराध है। तो यहाँ मानव दुर्व्यापार हो गया। यहाँ मानव खरीद फरोख्त करना जो है ये संविधान के खिलाफ है। अनुच्छेद 23 में अगर मानव को खरीद फरोख्त में कोई भी शामिल है, मानव तस्करी में शामिल है। अब यहाँ खरीद फरोख्त के साथ साथ इसमें एक चीज और शामिल है कि मानव कोई अंगों की खरीद फरोख्त, यानी कि किसी का फेफड़ा निकाल लेना, किसी की आंखें निकाल कर बेच देना, किडनी सुना होगा आपने, किडनी निकाल करके बेच देना। तो ये सभी अंगों का व्यापार, यानी ये भी बुरे व्यापार के रूप में आता है खरीद फरोख्त करना। तो ये भी आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर मर्जी से हो रहा है, यानी अगर इसका डॉक्टर किसी को डोनेट करने के लिए अगर कोई व्यक्ति कहता है तो फिर वो व्यापार के अंतर्गत नहीं आता। उसके लिए कंसेंट पेपर, एक सहमति पत्र साइन करवाया जाता है, वो अलग चीज है। तो यहाँ मानव दुर्व्यापार हो गया। इसके अलावा बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब है कि जबरदस्ती किसी से श्रम करवाना और श्रम के लिए उसको पैसे भी ना देना। बलात् श्रम से अच्छा शब्द होगा बेगारी। बेगारी यानी पहले के समय में क्या होता था कि लोग काम करवाते थे और काम के बदले खाना खिला के मतलब फुर्सत हो जाते थे। उनको क्या होता था कि पैसे नहीं देते थे, यानी यथा उचित जो भी उस काम की कीमत होती थी वो उनको नहीं मिलती थी। तो उसको हम कहते हैं बेगारी। बेगारी एक तरह से कि बिना पैसे के काम करवाना ही बेगारी कहलाता है। तो यहाँ ये भी आता है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम। तो ये अनुच्छेद 23 की हमने बात करी, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा अनुच्छेद 24 की तरफ अगर हम चलें तो अनुच्छेद 24 क्या है कि बच्चों को खतरनाक कल कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। यानी बच्चों से ही संबंधित है। बच्चों को खतरनाक कल कारखाने, यानी खतरनाक कल कारखाने यानी खतरनाक फैक्ट्रीज कौन कौन सी हो गई? जैसे कि खदान में नहीं लगाया जाएगा। कोयले की खदान है या माइनिंग, बड़ी बड़ी खदानें होती हैं जहाँ से एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी निकाला जाता है, सोना भी निकाला जाता है, तो वहाँ पे बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा पटाखा फैक्ट्री में नहीं लगाया जाएगा, शीशे की फैक्ट्री में नहीं लगाया जाएगा, और नशीले पदार्थ की फैक्ट्री आदि में, शराब आदि की फैक्ट्री में बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 24। अब बच्चों में भी उम्र डिसाइड कर दी है कि अगर उम्र 14 वर्ष से कम है। अब 14 वर्ष से कम का मतलब ये नहीं है कि 15 साल के हैं तो बच्चे नहीं है। तो 15 साल के भी बच्चे हैं, लेकिन अगर 14 साल से उम्र ज्यादा है तो वो किसी अभिभावक के सहमति पत्र के साथ लगाए जाएंगे। क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में व्यापार हो, दुकान हो, तो बच्चा छोटे पर से ही अपने घर के कामों के साथ साथ उस दुकान व्यापार में भी शामिल हो जाता है। तो वहाँ ऐसी परिस्थिति में वो अभिभावक के संरक्षण में कार्य करता है। तो अगर इन फैक्ट्रीज में काम करना है तो उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो, और दूसरा किसी के संरक्षण में कार्य करेगा, देख रेख में कार्य करेगा, तो वो इसमें शामिल कर लिया जाता है। 15, 16, 17 साल यानी 4 साल तक वो किसी के संरक्षण में, देख रेख में ही कार्य कर सकता है। तो ऐसा कहता है अनुच्छेद 24।
तो यहाँ हमने बात करी आज अनुच्छेद 21, 22, 23 और 24 की। इसके बाद अगला अनुच्छेद हमारा आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। इसकी चर्चा हम करेंगे कल। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 21A शिक्षा का अधिकार जिसमें क्या है 6 से 14 साल तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, और 20-21 किसी भी दशा में समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 क्या हुआ कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार आपको दिया गया है। इसके अलावा मानव दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 24 कहता है कि बच्चों को खतरनाक कल कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। तो ये हो गई अनुच्छेद 24 की बात। तो अनुच्छेद 4 हमने इस वीडियो में आज कवर किए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।